तो यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान। मेरा आने तो चित्र तो आने चाहिए। हो सकता है। अच्छा अच्छा जय हो। तो ये देखिए। ठीक ठीक। तो यहाँ पर वर्णन किया था कि आयुधानाम हम वज्रा, आयुधों में मैं रे वज्र हूँ, और धेनु जो दूध को दोहन करने वालियों में मैं कामधुक, इच्छा के अनुसार पूर्ति करने वाली नंदिनी आदि गाय। नंदिनी कामधेनु आदि जो गाय है कैसी है? अरे वशिष्ठ आदि ऋषियों की इच्छा के अनुसार पूर्ति करती थी। जैसे उन्होंने संकल्प किया उसी के अनुसार उनको फल की प्राप्ति हो जाती थी। अस्त्र शस्त्र भी उससे निकलते थे, क्योंकि नंदिनी गाय ने तो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी किया था। और कामधेनु गाय ने तो नहीं किया था, नंदिनी ने किया था, सेना का सृजन किया था। मिल नहीं, सेना का संगार नहीं, अपने अपने शरीर से सेना की उत्पत्ति करी थी। सेना की उत्पत्ति करके सेना ने फिर संगार कर दिया। तो मिलेक्ष उत्पन्न किए थे उसने भी मिलेक्षों को उत्पन्न किया था। और उत्पन्न करने वालों में कंदर्प नाम के प्रजापति में हूँ, और नागों में सर्पों के मध्य में बासुकी नाग है। अब यहाँ पर कहते अनंतश्चास्मि नागा नाम वरुणो याद शाम हम। अनंतश्चास्मि नागा नाम यानी जो नागों के मध्य में सर्प और नाग में जाति भेद है। तो जाति भेद हो जाने से यहाँ पर भगवान भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया नागों के मध्य में अनंत नाग हूँ। मिलेच्छ का अर्थ होता है जो, एक तो यद्यपि पहले भारत भूमि में रहे हैं लेकिन कम रहे हैं। मिलेच्छ का अर्थ होता है भारत भूमि बहिर्देशा स्थिता गौमांस भक्षकः मिलेच्छ इति उच्यते। यानी भारत भूमि के देश से बाहर की भूमि में रहने वाले और गौमांस भक्षक, विशेष रूप से गाय और गौ का मांस खाते हैं, उनकी मिलेक संज्ञा हुई है। आचार विचार इनके अच्छे नहीं होते, तो इसलिए ईसाई और मुसलमान है ना, ये मिलेक्स कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही गौ का मांस। हाँ, इनके आचरण भी अच्छे नहीं रहते, और गौ मांस के विशेष रूप से भक्षण करते हैं। इसलिए ये लक्षण की है, मिलेक्षों का लक्षण है यही, भारत भूमि बहिर्देश स्थित गौ मांस भक्षक इति मिलेक्ष उच्यते, मिलेक्ष उच्यन्ते। तो हाँ, मिलेक्ष ईसाई और मुसलमान दोनों ही मिलेक्ष है। जो और दूसरा जो भी है कि अरे जो गौ का मांस भक्षण करेगा वो मिलेक्ष कोटि में आ जाएगा। कोई भी हो, गौ का मांस जो भक्षण चालू कर देते हैं वो उसकी संज्ञा पर मिलेक्ष ही आती। अब यहाँ पर कहते हैं कि अनंतश्च नागा नाम, अनंत जो नागों के मध्य में अनंत नाग हूँ। ये अनंत देव, इन्हीं इन्हीं रामायण के अनुसार तो ये अनंत भगवान ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। रामायण के शेषनाग इन्हीं को बोलते हैं, अनंत नाग को, शेषनाग को। इनके 1000 सिर होते हैं। इनके शेषनाग के मतलब अनंत नाग के अनंत रूप जो शेषनाग है, इनके 1000 फन होते हैं। एक सर्प मैंने देखा था कई फन वाला, मतलब नर्मदा जी में, लेकिन एक बार ही देखा, दोबारा फिर देखा ही नहीं। अब बासुकीनाग का तो लगभग कम ही सर है, एक है कि 5 है, ऐसे ही है बासुकीनाग का। लेकिन दूर से नर्मदा जी किनारे घूम रहा था मैं, तो वहीं पर उसी काल में ऐसा पहली बार देखा था नल जल में। थोड़ी देर के लिए देखा और बाद में मनुष्यों की आहट को सुन करके नीचे चले जाते ना। 6-7 फन देखे थे। तो वही है।
और भ्रम भी हो सकता है लेकिन वही आश्चर्य वाली घटना दिखी थी मेरे को। तो ये बासुकी नाग में और अनंत नाग में, अनंत देव में तो मतलब रामायण के अनुसार, वाल्मीकि तुलसीकृत रामायण के अनुसार तो जैसे लक्ष्मण जी की उपाधि है ना, हनुमान जी तो उठा के ले जाते थे लक्ष्मण जी को, लेकिन रावण और विभीषण, रावण और मेघनाथ, ये दोनों ही लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाए। तो उन्होंने यही तो उपमा दी है कि जिसके ऊपर अरे पृथ्वी टिकी हुई है वो कैसे उठा सकते हैं, उसको कैसे उठा सकते हैं। आता रावण ने और मेघनाथ ने दोनों नहीं उठा पाए लक्ष्मण जी को, हनुमान जी उठा के ले गए। तो शेष, तो उन्होंने यही यही रखा था कि जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, तो शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं, पुराण के अनुसार है, और पुराण के अनुसार। और दूसरी, ये शेषनाग कहाँ पर रहते हैं, कहते हैं जो 7 पाताल है ना, उनके मध्य में रहते हैं। हाँ। हम्म। हाँ वो, हाँ वो तो ब्रह्म है। हाँ वो भी है, मतलब वो भी तो नहीं, हाँ जो शेष है, शेष नाग है, मतलब निशेष से तो जैसा तशेषा, तो विष्णु भगवान का रूप शेष नाग भगवान विष्णु का रूप कहलाते हैं शेष नाग। जिस पे भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते ना, तो विष्णु का ही एक रूप है वो शेष है। और दूसरा जो चित्रकेतु नाम का जो राजा में, राजा की कथा आती है ना, उसमें उसने शेषनाग की आराधना करी थी। तो शेषनाग रूप जो विष्णु की आराधना करने से उसको विमान की प्राप्ति हुई थी। मैं तो ये पुराण के अनुसार बाल तुलसीकृत रामायण के अनुसार ही ये घटना वो बता रहा हूँ कि पृथ्वी हाँ। हाँ उठा रहे हूँ उसमें ऐसे ही। और भूषा ब्रह्म में तो है ही है। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कि अनंत, मतलब इनके फन भी कैसे हैं, 1000 हैं, 1000 मुख वाले हैं। और पुराण के अनुसार ये पातालों में से एक, 7 पातालों में से एक पाताल में रहते हैं। इनके सिर पे कहते हैं मणि निकल, मणि, अरे मणि है ना, नागलोक, नागलोक में रहते हैं। नागलोक भी कैसा है, पाताल के अंतर्गत ही आता है, एक अंग विशेष, देश विशेष। तो वहाँ पर नागलोक में रहते हैं। एक एक शिवलिंग है उस, वहाँ पर हाटकेश्वर, हाटकेश्वर नाम का शिवलिंग सुना है आपने? हाँ। हाँ, नहीं वो भट्टियान में नहीं है, भट्टियान, भट्टियान में नहीं है। हाटकेश्वर शिवलिंग सोने का है। कैसा, हाटक यानी सोना, तो सोने, सोने के जैसा पीला पीला शिवलिंग है। लेकिन वहाँ पर साक्षात हाटकेश्वर जो शिवलिंग है पाताल नागलोक में रहता है, पाताल आदि जो लोक है उसमें से वहाँ शिव जी का स्वरूप है, प्रत्यक्ष रूप से उसके दर्शन करने से महान फल की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर ये वर्णन करते हैं कि इसके दर्शन करने से स्त्री पुरुषों को दिव्य आयु की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होती है। तो नागों की जो कन्याएं आदि हैं बहुत पूजा करती हैं, भगवान नाग आदि भी करते हैं। तो उसी के दर्शन करने के लिए कहते हैं वो दर्शन दुर्लभ होते हैं हाटकेश्वर के। तो उसी के दर्शन ये अहिल्या ने किए थे, अहिल्या ने और गौतम मुनि ने। अरे वो पाताल लोक का जो हाटकेश्वर है वो अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से उन्होंने पृथ्वी में प्रकट किया है, पृथ्वी में। तो वो कहाँ पर है, कहते हैं राजस्थान और जो गुजरात की बॉर्डर है, अरुणाचल पर्वत है कि नहीं है? तो अरुणाचल पर्वत से 120 किलोमीटर दूर है वहाँ से। मतलब जहाँ पर जो प्रधानमंत्री पैदा हुए ना, नहीं ज्योतिर्लिंग में नहीं आता। जो प्रधानमंत्री जहाँ पर पैदा हुए ना, बड़नगर, उस गांव में वो मंदिर है। यानी अरुणाचल पर्वत से मात्र 120 किलोमीटर दूर है, 120 25 ऐसा किलोमीटर। मैं गया था,
जब अरुणाचल पर्वत पर मैं रुका हुआ था तब मालूम पड़ा था। ये पौराणिक कथा है, उसकी बड़ी महिमा है हाटकेश्वर की। और गौतम मुनि है ना, गौतम मुनि ने अहिल्या को जो श्राप दिया था, वो श्राप की मुक्ति के लिए उसी का दर्शन हुआ था। अहिल्या ने, अरे, एक किसी कल्प में तो राम जी ने श्राप मुक्त किया था, और किसी दूसरे कल्प में अरे हाटकेश्वर के दर्शन करने से उनकी श्राप की मुक्ति हुई थी। तो वही हाटकेश्वर के दर्शन उसी गौतम मुनि की तपस्या से, उनके पुत्र सदानंद की तपस्या से और अहिल्या की तपस्या से प्रकट हुआ है, पृथ्वी फोड़ करके आया है वो शिवलिंग हाटकेश्वर के नाम से। बड़ी प्रसिद्धि महिमा आई है पुराण के अनुसार उसकी। तो कभी जाना आप, महिमा मैंने वर्णन कर दिया आपके सामने, है ना, है ना। अरुणाचल पर्वत पे जाना, वहीं पर नज़दीक में गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। और अरुणाचल पर्वत भी है ना, बहुत अर्बुद नाम का नाग है, हिमालय के पुत्र को लेके आया था मैनाक को, तो उसी के नाम से वो पड़ गया अरुणाचल पर्वत। और शक्तिपीठ है उस पर, वशिष्ठ भगवान का आश्रम है, शक्तिपीठ है। शिवरात्रि की व्रत की कथा वहीं घटी है। शिवरात्रि की जो व्रत की कथा ना, भीलों की, भील और अरे उसका क्या नाम है, हिरणों की जो संवाद आता है ना शिव पुराण में, उसी पर्वत के ऊपर का है। और अश्लेषर महादेव है ना, 5 6 7 शिवलिंग पौराणिक है उसमें। और दत्तात्रेय भगवान का प्रधान मंदिर है वहाँ पर। 3 जगह दत्तात्रेय भगवान रहते हैं, एक गुजरात में रे जो जूनागढ़ में, और राजस्थान में रे जो अरुणाचल पर्वत पर, और मध्य प्रदेश में चित्रकूट में रहते हैं, और हिमालय में घूमते रहते हैं। ये 3 4 स्थान दत्तात्रेय के इधर प्रसिद्ध रहे। तो देखिए अभी वर्णन कर दिया बीच की कथा, पौराणिक कथा की भी जानकारी होते रहनी चाहिए। तो याद शाम वरुणो हम, जितना भी जल है वो जल का स्वामी मैं है। जल का स्वामी कौन हूँ? याद शाम यानी जल, जलों का मैं स्वामी वरुण हूँ। पितृणाम अर्यमा चास्मी, और पितृयों के मध्य में अर्यमा नाम का मैं, अरे अर्यम, पितरों के मध्य में 7 पितर होते हैं। ब्राह्मण का पितर अलग होगा, ब्राह्मण का जो पितर है ना अलग होता है, क्षत्रिय का अलग होता है, वैश्य का अलग होता है, शूद्र का अलग होता है। और ये 7 संज्ञा होती है इनकी। वो 4 दिखते हैं और 3 अरे दिखते नहीं है। तो जो 3 नित्य पितर होते हैं वही जीवात्माओं को फल देते हैं जी। इसीलिए हम पितरों के लिए 3 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं अनिवार्य रूप से। 1 को ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण। तो हम श्राद्ध में कम से कम 3 तो ब्राह्मण भोजन, 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने चाहिए। पिता, पितामह, फिर पितामह। ये इसलिए ये 3 नित्य पितर कहलाते हैं, हमेशा बने रहते हैं जब तक ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है, तब से लेकर ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर्यंत तक है। ब्रह्मा जी के यद्यपि मानस पुत्र होते हैं, एक अग्निस्वात्ता भरीसद, अग्निस्वात्ता है, भरीसद है, और एक और है। ये 3 नित्य पितर कहलाते हैं। पिता का पिता को पितामह बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, उसका तो होगा नहीं, पिता ही मर गया होगा तो वो कहाँ से आएगा पिता पिता उसका। ये तो ये वो तो ब्राह्मण कोटि में आएंगे, वो तो पिता पिता में से मतलब नहीं है वहाँ पर। ब्राह्मण कोटि में आ गए। हाँ, वो यदि वो कर्मकांड है तो, कर्मकांड करते हैं तो, और बिना कर्मकांड वाले तो वो ऐसे ही हो गए, भोजन आओ, भोजन करो, खाओ, जाओ। तो यहाँ पर ब्राह्मणों को हिलाना का मतलब वो है कि जो कर्मकांड करता है, उपासना आदि करता है, उसके लिए है। अब जो दान पुण्य जो अरे है क्या, वो सोम का, हाँ सौम्यपा नाम संज्ञा आई है उनकी, सौम्यपा।
हाँ, सौम्य रस का पान करने वाले को ये ब्राह्मणों के पितर आती है। सिर्फ कई पुराणों में आता है, सारे पुराणों में लगभग लगभग जहाँ पर। और क्षत्रियों के जो पितर होते हैं उनको अरे बलिपा भोजपा मैंने भक्षण बलि बलि भोग है, बलि भोग है। इन बलि को भोजन करने वाले हवि भोग है। बलि भोग का मतलब हवि भोग है। तो क्षत्रियों के पितर को संज्ञा दी गई है वहाँ पर। ब्राह्मणों के पितरों की संज्ञा हो गई अरे सौम्यपा। और क्षत्रियों की हाँ सौम्यपा है ना, सोमरस, सोमलता के रस से, सोमलता के जो रस है उस रस को निचोड़ा जाता है, उसका पान करते हैं ब्राह्मण लोग यज्ञ में। इसलिए सौम्यपा उनके पितर हो गए। क्षत्रियों के पितर हो गए हवि भोग, ये संज्ञा आई है। तो हवि का भक्षण करने वाले। और वैश्य के पितर हो गए आज्यपा। आज्यपा यानी आज्य यानी घृत, घृत का पान करने वाले। और शूद्र के पितर हो गए सुकालिन, ये वशिष्ठ भगवान के पुत्र हैं। सुकालिन वशिष्ठ भगवान के पुत्र कहलाते हैं सुकालिन, ये उनकी संज्ञा है। तो इसमें इन्होंने ये नाम नहीं दिया कि अरे घृत का पान करते हैं कि बल अरे हवि का पान करते हैं कि अरे सोम रस का पान करते हैं, ये संज्ञा उनका दी नहीं है, सुकाल नाम से आया है। तो ब्राह्मणों के पितर सोमपा होते हैं, क्षत्रियों के पितर अरे हविभोग होते हैं संज्ञा। और वैश्यों के पितर आज्यपैन घृत का पान करने वाले हैं। और शूद्र के पितर सुकालीन नाम से हैं। ऐसा भी ये ऋषियों की संतान है। हाँ सुकालीन। अब अरे जो नित्य तीन है, हवि भोग है, हवि का भक्षण करने वाले। और इसमें ये जो तीन नित्य पितर हो गए, अग्निस्वात्ता, इनकी बड़ी प्रसिद्धि होती है। अग्निस्वात्ता बरहिसद है, और एक और का नाम मैं भूल ही गया। ये तीन नित्य पितर कहलाते हैं। इसलिए तीन हम श्राद्ध करते हैं जब हमारी पिता पिता की तिथि आती है ना, पिता की माता की। तो उस काल में हमको कम से कम तीन तीन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कम से कम। अधिक से कराओ तो बात अलग है, लेकिन तीन ब्राह्मणों को तो भोजन कराना चाहिए। क्यों? कि उन्हीं ब्राह्मणों के मुख से ही वो ये पितर खाते हैं। ऐसे ऐसे तो हम भगवान जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसे वो पितर नहीं खाते, बल्कि ब्राह्मणों के मुख से ही खाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, ब्राह्मणों को बुला करके उनको दक्षिणा भी देना चाहिए। हैं? सौम्यपा, सौम्य यानी सोमरस का पान कर। हाँ मतलब हाँ, ये श्राद्ध को लेकर के आता है। इसलिए तीन ब्राह्मणों को अनिवार्य रूप से, तीन से फिर अधिक हो गए तो बात अलग है। और जिनको बुलाया है उनको दक्षिणा अनिवार्य है, क्योंकि दक्षिणा नहीं देंगे तो फिर वो दोष लग जाएगा। और उसमें ब्राह्मण वो ही होते हैं जो ब्राह्मण अरे कर्मकांड आदि करते हैं। जिनकी इस प्रकार से अब जो कर्मकांड करते नहीं है, व्यापार नौकरी करते हो, वो ब्राह्मण तो संज्ञा नाम तो है। लेकिन वो श्राद्ध के वाले नहीं हो पाते, श्राद्ध श्राद्ध में भोजन कराने के लिए, क्योंकि उनकी वृत्ति तो अच्छी प्रकार से चल रही है। व्यापार आदि जो करते हैं, नौकरी करते हैं ना। लेकिन ये भिक्षाटन आदि। वैश्यों के आज्यपा हो गया। हाँ आज्यपा। सुकालीन 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 शूद्रों के हो गए। हाँ सुकालीन सुकालीन सुकालीन। एक एक ऐप, हाँ सुकालीन सुकालीन। एक अरे उसमें ऐप आता है कौन सा, अरे हिंदी संस्कृत नेपाली अंग्रेजी शब्दकोश है। प्ले स्टोर पे पहले डाला था, अभी हटा दिया उसने प्ले स्टोर वाले ने, क्या पता क्या, बहुत अच्छा ऐप्स था। उसमें वो मेरे पास में था, डाउनलोड मैंने किया था। हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली और संस्कृत है, ये चार उसमें है। हिंदी संस्कृत नेपाली, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत नेपाली, ये शब्दकोश है। ये चारों का मिला हुआ है।
तो इसी में इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है, इसमें बहुत डाले है। तो ऐप से, उसी ऐप से मैं वो शब्दों का अर्थ देखता हूँ ना, इसी में देख लेता हूँ, उसी में संग्रह करके उन्होंने लिखा है। कहीं कहीं हिंदी में लिखा है, कहीं कहीं संस्कृत में लिखा है, कहीं कहीं नेपाली में लिखा है, विकल्प भी दिए हैं सर। तो देखिए अब आगे कहते हैं, अरे अब ये हो गए आर्यमा। और पितर मतलब यहाँ पर उसी में श्राद्ध देवता है। अरे कौन से ऋषियों की संतान पितर कहलाती है, मतलब जो 12 आदित्य, एकादश रुद्र, और जो 12 आदित्य, एकादश रुद्र, और अष्टवसु, ये श्राद्ध देवता कहला, श्राद्धों में इनका आह्वान किया जाता है इनका, इसलिए ये पितर कहलाते हैं। ये जो जितने एकादश रुद्र हैं, जितने वसु हैं, अष्टवसु हैं, ये इनकी संज्ञा वैश्य देवता है, ये सब ऐसा स्वामी अनवानंद जी ने बताया था। वैश्य देवता है, एक साथ रहते हैं इकट्ठे। न हाँ, वैश्य नहीं, वैश्य भी हैं और क्षत्रिय भी। मतलब जहाँ पर श्रुति ने व्याख्यान किया ना, श्रुति में आया है। तो जैसे बृहदारण्य उपनिषद की, बृहदारण्यक उपनिषद में तो ये वर्णन किया है, जैसे समूह में रहने से वैश्य संज्ञा हो गई, समूह में रहने से वैश्य संज्ञा हो गई। जब शासन करने लगते हैं तो फिर ये राजा बन जाते हैं। जैसे इंद्र देवता, 12 आदित्य वैश्य संज्ञा में जाते हैं, 12 आदित्य, लेकिन 12 आदित्यों में इंद्र देवता भी है, इंद्र देवता राजा बनता है, तो क्षत्रिय भी आ जाते हैं। तो इसलिए समूह को, क्योंकि वैश्य यानी व्यापार, हम वैश्य का अर्थ व्यापार, तो व्यापार हम समूह में मिलकर ही कर सकते हैं, अन्यथा एक एक अकेले अकेले व्यापार नहीं कर सकते, अकेले चलता नहीं है। व्यापार में कई जने होने चाहिए, इसलिए 10 जने मिलकर के व्यापार कर सकते हैं। मतलब एक अकेला सिंगल व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, उसके लिए 5-6, 4-5-6 जने समूह चाहिए, संगठन चाहिए, तभी व्यापार कर सकता है। इसलिए 12 आदित्य भी वैश्य कोटि में जाते हैं, और एकादश रुद्र भी वैश्य कोटि में जाते हैं, और अष्टवसु वैश्य कोटि में जाते हैं। लेकिन जब जब समूह में रहेंगे वैश्य संज्ञा हो जाएगी, लेकिन अरे जब राज्य करेंगे तो क्षत्रिय संज्ञा हो जाती है इनकी। इसलिए इंद्र देवता क्षत्रिय कोटि में जाता है और वैश्य में भी जाता है। अष्टवसु को भी ऐसा हुआ, छांदोग्य बृहदारण्य उपनिषद श्रुति में ही आया था ना, वहां पर भेद किया था कि एक एक शुरू में इनको क्षत्रिय वर्ण कर दिया, पर बाद में वैश्य कोटि में डाल दिया श्रुति ने। इस प्रकार से तो समूह समूह के लिखेंगे तो हो जाएंगे, वैश्य आ जाएंगे, पृथक करेंगे एक एक क्षत्रिय हो जाएंगे, राज्य शासन करते हैं ना। इंद्र देवता तो क्षत्रिय कोटि में आता है, इंद्र देवता प्राय करके। तो श्रुति बृहदारण्य उपनिषद श्रुति में आया है, दोबारा वहां पर अवलोकन कर सकते हैं जहां पर आया है ना। और ये जो मतलब पितृ श्राद्ध संबंधी देवता हो गए 12 आदित्य, अष्टवसु, एकादश रुद्र, यही है। क्योंकि 12 आदित्यों के मध्य में ही अर्यमा नाम का जो देवता आता है, अर्यमा सूर्य, तो सूर्य भगवान अदिति के पुत्र कहलाते हैं, है ना। इस प्रकार से अब कहते हैं समयताम, हम अहम यम, नियमन करने वालों में, सम्यक रूप से यम, यम संयमी धातु है, नियमन करने वाले उनमें मैं, नियमन करने वालों में मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, अरे यम हूँ। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, अनंत चाशमी नागा नाम, अनंत जो हूँ नागों के मध्य में, नाग विशेषों के मध्य में नागराज में हूँ, अनंत नाम के जो नागराज वो मैं हूँ। और कहते वरुणों यादशाम, हम जो वरुण हूँ, यानी वरुण हूँ कौन, यादशाम हम, यानी अप देवता नाम, अप देवताओं का जो राजा हूँ वो वरुण में हूँ। यादशाम बोलते हैं जल, तो जितना भी जल प्रपंच दिख रहा है उसका मैं अभिमानी देवता कौन हूँ, वरुण देवता हूँ। अप बोलते हैं जल को, इसको अप, इसी आगे दकार है उसको देख करके बकार हो गया, तो अप जहाँ पर अप शब्द आ जाता है वहाँ पर जल का वाचक अब हो जाएगा, वही जल का वाचक हो जाएगा। तो अप के देवता का राजा जितना भी जल है, और जल के ऐसा होता है, वो जल का स्वामी में वरुण हूँ, क्योंकि अप शब्द नित्य बहुआ स्नान कहलाता है।
पितृणाम यरेमा नाम एन पितृराजस्य, पितरों का जो स्वामी हूँ, आर्यमा नाम का हूँ, पितरों का जो राजा मैं आर्यमा नाम का राजा हूँ, आर्या में हूँ। और कहते हैं यम इन संयम, यम हूँ संयता संयम यमताम एन संयमनम कुर्वताम, तो संयमन करने वाले में, नियमन करने वालों में यम हूँ। सभी के ऊपर शासन करता हूँ ना मैं, क्योंकि नियमन करके कोई भी अच्छा और खराब कर्म करे उसके अनुसार मैं दंड भुगवाता हूँ। यमराज ही सभी को भुगाते हैं। यदि किसी ने पुण्य कर्म किया है तो व्यक्ति को स्वर्गलोक भेज देते हैं, यदि किसी ने पाप कर्म किया तो नरक में भेज देते हैं। इसलिए जितने भी नियमन करने वालों का मैं यम हूँ, शासन करने वाला हूँ मैं। हाँ देखिए जो यमराज है ना, यमराज क्षत्रिय कोटि में आ जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि जब राजा राजा बनते हैं, ये शासन करते हैं तो क्षत्रिय कोटि में जाते हैं। जैसे वरुण देवता है, अब वरुण देवता अकेले रहे, जैसे जल के ऊपर शासन करते हैं सारे जल के ऊपर, तो वरुण देवता कैसे हो गए, क्षत्रिय कोटि में आ गए। अब भाई वरुण देवता फिर समूह में रहेंगे तो वैश्य कोटि में जाएंगे। इस श्रुति में वहां पर आया था। अब पुनः 30वां श्लोक का पाठ करते हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनते यश्च पक्षिणाम्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों के मध्य में जितने भी दैत्य दिख रहे हैं उनके मध्य में, दिति की संतान को दैत्य बोलते हैं, उनके मध्य में प्रहलाद नाम का मैं हूँ। मेरा ही अंश है, मैं ही उस रूप में उत्पन्न हुआ था। और कहते हैं कालों में जितनी भी काल गणना हो, उस काल गणना में काल हूँ। कलयताम अहम काला, कल यानी गणना संख्या, तो जितनी भी कलना में गणना, जितनी भी गणना करने में है वो काल में हूँ। समय कालीन समय, ऐसे एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण, अभी एक क्षण चल रहा है, एक एक क्षण में बदलता रहता है। मृगाणाम च मृगेंद्रो, हम मृगों के मध्य में मृगेंद्रो, मृग का स्वामी शेर हूँ। शेर ये व्याघ्र, दो अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने। ये शेर और व्याघ्र जब आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतता है? हैं? शेर शेर जी जाता है, शेर, हाँ शेर का लगता, शेर का ही आता है, क्योंकि देवी का वाहन भी शेर है, बड़ा ताकतवर होता है। बंगाल का टाइगर, ये भी बड़ा बड़ा होता है बंगाल का टाइगर। तो कहते हैं व्याघ्र कोई को तो बोलते हैं ना बाघ, हम उस टाइगर, टाइगर को है ना टाइगर संज्ञा दी है। टाइगर संज्ञा अंग्रेजी शब्द है क्या यार, टाइगर संज्ञा दी है। तो देखिए व्यंग्य से पक्षिणाम, मतलब हाँ वो शेर व्याघ्र का ही नाम है ना, बाघ का, बाघ का नाम, क्योंकि वहां पर बंगाल में वो बाघ ज्यादा पाए जाते हैं, वो खूब बड़े होते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं बेनतेश पक्षी, लंबे होते हैं हाँ। और गुजरात में गुजरात में जूनागढ़ में अरे शेर पाए जाते हैं, सिंह। कहते हैं पक्षी नाम बेनतेश, पक्षियों के मध्य में बेनते, एंड बिनता, बिनताया अपत्यमिति बेनते, बिनता की संतान को बेनते बोलते हैं, यानी गरुड़ भगवान। तो गरुड़ भगवान मैं हूँ। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। प्रहलाद, प्रहलादो नाम, यहाँ पर पहले प्रहलाद भी आता है शब्द है, प्रहलाद, ऐसा भी प्रहलाद का नाम प्रहलाद, और हिलाद और हिराद ऐसे शब्द आ जाते हैं। प्रहलादो नाम प्रकृष्ट रूप से हिलाद है, आनंद माने तो प्रसन्नता देने वाला होता है ना स्वामी जी, है। प्रसन्नता देने वाला, हाँ हिलाद, प्रहलाद। हिलाद हिलाद है ना, हिलाद धातु,
आनंदात्मा प्रकृष्ट रूप से आह्लाद है, आनंद की अभिव्यक्ति होती है व्यक्ति को। यानी व्यक्ति आनंद में बैठा हुआ है, जैसे गर्मी, भीषण गर्मी चल रही है, चलते चलते थक गया, रास्ते में कोई वृक्ष मिल गया तो आनंद से बैठा रहता है। तो प्रहलाद और प्रहलाद नाम अस्मि दैत्यानाम, द्वितीवंश्यानाम, द्वितीवंशियों में प्रहलाद नाम का हूँ। काल काल है यानी कलयताम, यानी कलनम गणनम कुर्वताम हम, कलयताम का कलनम यानी गणनम, तो गणना करने वालों के मध्य में काल हूँ। क्षण क्षण क्षण, एक एक क्षण को लेकर गणना होती है ना, एक एक क्षण को लेकर के गणना होती है। जैसे हमारी पलक गिरती रहती ना, गिरती है, अरे उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, तो इस प्रकार से कई पलकों को मिलाकर के एक क्षण होता है। फिर बाद में क्षण को लेकर के फिर अरे वो आता है, कौन सा मुहूर्त बन जाता है, कला, काल काल नि, एक पलक को स्वामी जी निमिष बोलते हैं, निमिष है। अगर एक बार सामान्य सामान्य व्यक्ति की, और जो रोगी आ गया तो उसका आगे ज़्यादा हो जाता है रोगी वाले का। तो उसी यहीं से काल की गणना की गई है, क्षण को लेकर, निमिष को लेकर, कई निमिषों को मिला करके क्षण बनता है, क्षण। इसके पश्चात फिर अरे कला, कला काष्ठा, कला, फिर मुहूर्त है, फिर बाद में आता है। लिंग पुराण में इसका वर्णन, अभी मैंने लिंग पुराण पढ़ा था तो उसमें ये इसकी गणना आई थी, ब्रह्मा जी की आयु, विष्णु भगवान की आयु, रुद्र की। अरे दिमाग ही खराब हो जाता उसमें। इंद्रदेव, हाँ कहाँ इतनी याद करो, इतनी याद करो, कहाँ तक याद करो। ब्रह्मा जी कितनी आयु कर दी उन्होंने, मतलब एक दिन की, एक दिन में तो ठीक है, मतलब देवता की कितनी आयु वर्णन कर दिया। फिर आधे आधे दिन की, एक एक पूरे पूरे दिन की नहीं वर्णन की, पूरी आयु की, पूरी तो 100 वर्ष की होती है, लेकिन उसमें 1000 ब्रह्म है जो इंद्र देवता की इतनी आयु हो जाएगी, तो इतने ब्रह्मा जी की इतनी आयु व्यतीत हो जाएगी। तो लिंग पुराण में ये आयु का निर्धारण किया गया है। ब्रह्मा जी की आयु इतनी है, विष्णु भगवान की आयु ऐसी है, ब्रह्मा जी की 1000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, 1000 वर्ष दिन दिन व्यतीत हो जाएंगे, तब विष्णु भगवान का एक दिन चालू होगा। ब्रह्मा जी के 1000 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात विष्णु भगवान का एक दिन चालू होता है, और जो उसी प्रकार से विष्णु भगवान का जब 1000 दिन व्यतीत हो जाएंगे तब रुद्र का एक दिन होगा। तो वहाँ पर आयु ऐसा काल की गणना आई है। तो मैंने पढ़ा, पढ़ने के पश्चात फिर ज़्यादा विचार नहीं किया, बुद्धि में धारण बैठे नहीं पाया कंठस्थ रूप से ज़्यादा। तो ये आया है। आगे कहते हैं मृगाणाम च मृग, ये हो गया, अरे कल ना हो गया, मृगाणाम च मृगेंद्रो, मृगों के मध्य में मृगेंद्र है, सिंह यानी व्याघ्र, वाह अहम, सिंह अथवा व्याघ्र दोनों में से एक ले सकते हैं, ऐसे भगवान भास्कर व्याख्यान कर दिया। बेंतीय यानी गरुत्मान, यानी बेंतीय का अर्थ गरुत्मान, यानी बिनता सुतः इति, पक्ष बिनता का सुत, बिनता और कद्रु, मृगवादी रणों के मध्य में तो राज, सिंह कैसे हो गया? राजा राजा इंद्र यानी राजा, राजा मृगेंद्र मध्य मृग, राजा ही होगा। हाँ उनका सभी के ऊपर शासन करने वाला मृग, मृगेंद्र है ना उसका राजा, सभी के ऊपर शासन करने वाला, इस हो गया। तो बेंतेन गरुत्मान यानी बिनता सुतः, तो कहते हैं बिनता का सुत है पक्षिणाम यानी पतत्रिणाम, जो पतत्रि हैं, पतत्रि मतलब आकाश में उड़ने वाले। एक श्लोक आता है, अरे भागवत का श्लोक है, नवा पतंती आत्मसमम पतत्रिणा, ये न्याय भी है। कौन सा है? न्याय भी है। तो ईश्वर का, तो यहाँ पर है वर्णन किया था, नवा पतंती आत्मसमम पतत्रिणा, यानी व्यक्ति आकाश में जब उड़ता है ना तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ता है। पक्षी, जो पक्षी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ता है। नवहा यानी आकाश, पतंती
उड़ता है। पतत्रिण आत्मसमम पतत्रिण, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पक्षी आकाश में उड़ता है। तो ये न्याय आया था शिव महिमन में, शिव महिमन को लेकर के। उसी प्रकार पुष्पदंताचार्य भगवान भी जब व्याख्यान करते हैं तो स्तुति करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्तुति करते हैं, उसमें कोई हानि लाभ नहीं है। मतलब उसी प्रकार से जैसे अन्य ऋषिगण भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार से ये भी स्तुति करते हैं बुद्धि को पवित्र करने के लिए। यहाँ से वहाँ पर आया था। अब यहाँ पर कहते हैं बेनते हो गया। अब अरे 31वें श्लोक का पाठ करते हैं। पवनो पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। तो यहाँ पर कहते हैं पवनः पवताम अस्मि, कहते हैं पवित्र करने वालों में पवन हूँ, यानी वायु देवता हूँ। शस्त्रभृताम हम रामः, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, क्योंकि भगवान राम जी के पास में सारे अस्त्र शस्त्र थे। यानी विश्वामित्र मुनि ने उनको विद्या दी थी। वशिष्ठ भगवान ने जितनी विद्या दी थी वो तो दे ही दी, लेकिन बाद में बस विश्वामित्र मुनि ने ही उनको सबसे ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था, क्योंकि धनुर्वेद सिद्ध था। विश्वामित्र मुनि को क्या था, धनुर्वेद सिद्ध था। इसलिए धनुर्वेद सिद्ध होने के कारण सारा धनुर्वेद का ज्ञान, किस प्रकार छोड़ना, किस प्रकार से लौटाना, संधान करना बाणों की, तो बाण विद्या है, कुशल बाण विद्या धनुर्वेद की उपदेश बस विश्वामित्र मुनि ने राम जी को दिया था, लक्ष्मण को भी दिया था, राम जी को भी दिया था। और कुछ अस्त्र है इन्होंने भी दिया था अगस्त मुनि ने, लेकिन सबसे ज़्यादा अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान विश्वामित्र मुनि ने दिया राम जी को। और राम जी के विषय में विश्वामित्र मुनि ने, इसलिए दो गुरु हैं राम जी के। राम जी के कितने गुरु हैं, दो हैं, एक तो वशिष्ठ भगवान है और एक विश्वामित्र मुनि है। दो को गुरु बनाया था राम जी ने। और जो अगस्त मुनि आदि हैं इनको गुरु के रूप में मानते हैं, लेकिन गुरु तो पक्के दो ही रहे, इसलिए दोनों का प्रसंग ज़्यादा आता है, वशिष्ठ भगवान का और विश्वामित्र मुनि का। उपदेश भी ज़्यादा दोनों ने किया इस प्रकार से। अब रावण का जब युद्ध होता है ना, राम तो कहता है मैं देख ही नहीं पाता कब ये बाण लेता है, कब छोड़ता है, कब निकालता है, कब छोड़ता है, कब रखता है, कब धनुष के ऊपर रखता है, कब छोड़ता है। मैंने आज तक नहीं देखा किसी को ऐसी योद्धा को, ऐसा रावण वर्णन करता है। तो कहते हैं शस्त्रधारियों में, शस्त्र भृ धातु है धारण करने अर्थ में, तो शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। झषणा मकरश्चास्मि, के जल में रहने वाले जितने भी हैं मत्स्य आदि है ना, उसके मध्य में मकर हूँ। मगर मछली, झषणा मत्स्य आदि, मत्स्य बोलते मछली आदि है, मछली है, कच्छप आदि है, सारे जितने भी है जल जंतु, उनके मध्य में मगर हूँ। जाति विशेषो, और कहते हैं स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, जितनी बहने वाली नदियां हैं उनके मध्य में जन्नू की पुत्री जाह्नवी हूँ। जन्नू की पुत्रु, इन्होंने जन्नू नाम के ऋषि हुए हैं, ये पहले क्षत्रिय थे, मतलब राजा थे। अब राजा होने के राजा थे, बाद में इन्होंने क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे, चंद्रवंश में पैदा हुए हैं। चंद्रवंश में पैदा होकर के क्षत्रिय रूप से राज्य भी किया, फिर बाद में त्याग कर दिया राज्य का, तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 ब्राह्मण बन गए, और ब्राह्मण बन करके ब्राह्मण संघ इनकी चली है। अब उन्हीं की काशी से नीचे इनका आश्रम था, काशी जो वाराणसी नगरी है ना, वहाँ से नीचे आश्रम था इनका। तपस्या करते रहते थे, आश्रम में रहते थे, पढ़ाते थे। उसी काल में गंगा जी आई थी, भगीरथ राजा लेके गए थे, तो भगीरथ राजा लेके गए थे, तो इनके आश्रम से पास में सोकर बह रही थी। तो जन्नू ऋषि की उन गंगा को अभिमान हो गया, इस ऋषि को बहुत तपस्या कर ली इसने,
अब मैं इस ऋषि को भुआ के ले जाती हूँ, यानी इसको मेरे बेग के आगे ऋषि कहाँ टिकेगा। तो गंगा जी ने अभिमान करके उसके उनके आश्रम को भुआने लगे। तो जन्नू ऋषि ने देखा इसको अभिमान हो गया, शांत नहीं बह रहे, तो पानी कर लिया। और जब पानी कर लिया तो भगीरथ राजा ने देखा कि गंगा जी कहाँ हो गई, गुप्त कहाँ हो गई, अदृश्य कहाँ हो गई, क्योंकि अभी तक तो पीछे पीछे आ रही थी, मेरे पितरों का उद्धार कैसा हो। तो पुनः पुनः अरे भगीरथ राजा जन्नू ऋषि के पास में है, महाराज इसको गंगा जी को छोड़ो तो मेरे पितरों को उद्धार होगा। इसलिए इसीलिए तो वहां पर है, अरे उन्होंने जब छोड़ा तो अपने पैर जानू से निकाला, पैर जंगा से निकाला था, इसलिए उसका जानवी नाम पड़ गया, है ना। तो जानवी ऐसा वर्णन किया, है ना। गंगा, अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, गंगा मुँह पवनों यानी वायु, पवन यानी वायु, पविताम पवित्रिणाम, पवित्र करने वालों में वायु हूँ। राम शस्त्रवृताम अहम, शस्त्रधारियों में शस्त्राणाम धारिताणाम दासरथी रामो हम। कहते शस्त्रधारियों में, शस्त्रों के धारण करने वाले में मैं राम हूँ। कौन का? दशरथ से आपत्तमिति दासरथी, दशरथ के पुत्र में राम हूँ। झषणाम मत्स्यादि नाम मकरो नाम जाति विशेषो हम। तो झषणा में मत्स्यादि, मत्स्यादियों जो मत्स्यादि हैं उनका मैं, उनके मध्य में मकर नाम का जाति विशेष हूँ। सुरसा में स्रवंती नाम अस्मि, जितनी श्रवण करने वाली नदियां हैं, गंगा है, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इत्यादि है, उनके वन में जानवी गंगा में हूँ। अब 32वां श्लोक का पाठ करते हैं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैव हमर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रवर्तामहम्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं सर्गाणाम आदि अंतश्च, सर्गों के मध्य में आदि और अंत में ही हूँ। सृष्टि पालन करना, सृष्टि की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। सर्गों के आदि, आदिर अंतस और मध्यम मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि करना, सर्ग सर्ग सृष्टि करना, तो जो सृष्टि हो रही है उसका आदि मैं ही हूँ, अंत भी मैं ही हूँ और मध्य भी मैं हूँ। कहते हैं विद्या नाम अध्यात्म विद्या, विद्याओं के मध्य में जितनी विद्या है, 64 प्रकार की जो कला है ना, 64 प्रकार की जो कला, उस कला के मध्य में, कला यानी विद्या, उनके मध्य में अध्यात्म विद्या यानी मोक्ष संबंधी विद्या को अध्यात्म विद्या बोलते हैं। जीवात्मा वाली विद्या, शरीर वाली विद्या को, जीवात्मा वाली विद्या को, ब्रह्म ज्ञान को एक ही नाम से जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, अध्यात्म विद्या हो गई, जीव विद्या हो गई, शारीरिक विद्या हो गई। इस सभी को बोलते हैं अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान। उसमें ब्रह्म विद्याओं के मध्य में अध्यात्म विद्या, जिसमें मोक्ष का वर्णन होता है। और प्रबद्धताम अहम बाधा, गुरु शिष्य के संवाद को बाद बोलते हैं। गुरु शिष्य संवाद बाधा। कथा जल, कथा बाद जल पे बितंडा। कथा हो गई, बाद हो गए, जल्प हो गए, बितंडा। बितंडा तो कहते कथा हो गई, बाद कथा यानी भगवान संबंधी एक आचार्य बोल रहा है, शिष्य सुन रहा है, दूसरे सुन रहे हैं, कथा हो गई कोई। और बाद है, बाद में तो गुरु शिष्य संवाद आएगा। गुरु उत्तर देता रहता, प्रश्न शिष्य पूछता रहता है, तो गुरु शिष्य संवाद हो गया कथा। और बाद एक ही कोटि में जाती है। जल्प, जल्प का अर्थ होता है जीतने की इच्छा, यानी विरोधी पार्टी को हराना और स्वयं के मत को स्थापित करना। हम जहाँ शास्त्रार्थ होता है वहाँ पर जल्प होता है, हैं? कैसे नहीं हराना है? हाँ, नहीं कैसे नहीं, मतलब न्याय युक्तियों के माध्यम से हराना है, युक्तियों के माध्यम से, श्रुति स्मृति और युक्तियों के माध्यम से तर्क पूर्वक उनको हराना है और अपने को जीतना है, जीतने की इच्छा, जल्प कहला। अब वितंडा है,
तो वितंडा का अर्थ होता है ना अपने मत को सिद्ध करना ना दूसरे को करने देना। जहाँ पर व्यक्ति हारता है ना, देख मैं हार रहा हूँ, इसके सामने नहीं जीत पा रहा हूँ, तो वितंडावाद कर देता है, यानी झगड़ा कर लेता है। वितंडावाद है झगड़ा, तो झगड़ा कर देगा तो ना इसका पक्ष सिद्ध एनी हो। हाउ जीतने का प्रयास करने का मतलब अपना मुद्दा स्थापित करना ही है, चाहे भाई भाई होगा और भाई ऐसा है वितंडा का वितंडा में तो वित, अपने मत को हाँ नहीं, वितंडा का अर्थ ये होता कैसे है, भी करके करना है। नहीं, वितंडा का अर्थ ये होता है, वितंडा का कि वितंडा का ना तो स्वयं के मत को सिद्ध करना ना दूसरे के करने देना। वितंडा का अर्थ ये होता है, यानी न्याय में तो यह स्वामी जी नहीं कहते नहीं हैं एनी हाउ नहीं जीतने का प्रयास नहीं करना नहीं वितंडा का बिल्कुल जीत नहीं, वितंडा का अर्थ यही होता है, वितंडा का अर्थ होता है व्यक्ति हारने लगता है तो अपने ना तो अपने मत को पुष्ट करना और ना दूसरे को करने देना। ये वितंडा का अर्थ न्याय का ही है, और जल्प को लेकर के है, जल्प को लेकर के न्याय के अनुसार युक्तियों के माध्यम से जीतने की इच्छा, अपने मत को पुष्ट करना, ये जल्प को लेकर के है। लेकिन वितंडा का अर्थ होता है न स्वयं को सिद्ध करने देंगे, न स्वयं के मत को सिद्ध करते हैं, न दूसरे के मत को सिद्ध करने देते हैं, यानी झगड़ा कर लेना। जब व्यक्ति साथ साथ करता है, हारने लगता है तो झगड़ा कर लेता है, जब झगड़ा कर लिया तो निर्णय नहीं हो पाया। जहाँ पर जो झगड़ा होता है ना साथ साथ में, तो उसमें साथ साथ में जब झगड़ा हो जाता है तो निर्णय नहीं हो पाता है। आपने अभी साथ साथ कम होता है ना, तो इसलिए वो नहीं होता, नहीं तो साथ साथ जहाँ अब जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें दिया है नहीं कि नहीं मतलब एनी हाउ अपने को जीतना है, चाहे वो कुतर्क कुतर्क के तो कुतर्क भी देते हैं ना उसमें, तो कोई जरूर नहीं झगड़ा तो अगर बाद में हो जाता है कुतर्क से भी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। नहीं करते तो हैं, लेकिन वो जल्प कोटि में जाएगा, लेकिन वितंडा करते। नहीं वो उसमें कुतर्क नहीं है। अच्छा उन पे, वो शास्त्रार्थ में कुतर्क कहाँ होता है, अच्छा वो दो, नियम के अनुसार होगा जो मतलब होती है। लेकिन दोबारा फिर देखना उसमें वितंडा का अर्थ संस्कृत में तो ये है, व्याख्यान उसका आया है संस्कृत में, टीका में, संस्कृत हाँ, में। नहीं अब हाँ क्या है उसका शाब्दिक मतलब शाब्दिक अर्थ की बनना चाहे जो उसमें न्याय में जो चीजें दी गई हैं वो है कि हम एनी हाउ किसी भी तरीके से जीतना है, चाहे तर्क के द्वारा चाहे कुतर्क के द्वारा चाहे कैसे भी करके हराना ही है उसमें वितंडा न का। नहीं, वितंडा का जो न्याय में आता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसका ऐसा व्याख्यान किया है, यानी व्याख्यान उसका ही यही है कि अपने मत को भी नहीं सिद्ध करना है और दूसरे मत को भी सिद्ध नहीं करने देना है। ये न्याय का सूत्र है ना, कथा जल्प बाद वितंडा, ये सूत्र है ये, उसमें न्याय का सूत्र है। सूत्र है ना हाँ, उसमें तो उसमें फिर 16 चीजें आई हैं उसमें, हाँ, तो उसमें 16 पदार्थ आते हैं ना। हाँ पदार्थ आते हैं, तो उसमें ये है, उसमें संस्कृति का आते हैं किरणावली, अरे तर्क संग्रह की एक किरणावली टीका आती है, तो उसमें इसका व्याख्यान अच्छी प्रकार से किया है, कथा का, जल्प का, बाद का, वितंडा का, लेकिन संस्कृत की है पूरी पूरी पुस्तक वो, चौकम्बा से निकलती है, इसमें आया। अब देखिए इसका भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि श्रेष्ठ सर्गणाम इति सृष्टिनाम आदिरंतश्च मध्यम च एव अहम उत्पत्ति स्थिति लया अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सृष्टि की आदि भी हूँ, सृष्टि के मध्य में, सृष्टि में जितनी भी सृजन आदि होते हैं उनके मध्य में, सर्गणाम है सृष्टि नाम, कि उसका आदि भी मैं ही, नियादि कारण, अंत भी मैं ही हूँ, प्रलय और मध्य भी मैं ही हूँ, मेरे से ही उत्पत्ति होती है, मेरी स्थिति होती है और मेरे से ही लय होती है। मुझ में ही उत्पत्ति होती है, मुझ में स्थिति रहती है, बनी रहती है अधिष्ठान के रूप में, और मुझ में ही जाकर लय हो जाता है, इसलिए मैं ही हूँ, आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ सर्गों का। भूतानाम, कहता है भूतानाम एंड जीव अधिष्ठितानाम एव आदि अंतच इत्यादि उक्त इत्यादि उक्तम उपक्रम यह तू सर्वस्व एव सर्ग मात्र से विशेषा का जी, यहाँ पर कहते हैं भूतों का, यहाँ पर भूतानाम यानी भूतों का, एंड जीव अधिष्ठाता, जीव जिसमें अधिष्ठित रहते हैं, संसार में बने रहते हैं, तो भूतानाम का जीव अधिष्ठित नाम इनका,
में आदि अंत इत्यादि युक्त कहा गया है, ऐसे उपक्रम करके यहाँ तो सब संपूर्ण सर्ग, पीछे भी वाक्य आया ना भूतानाम, पीछे जो कहीं का वाक्य आया क्या, भूतानाम, भूतों का आदि अंत मध्य में यूं, पीछे हम आदि, आदि आदि मध्य यहाँ पर आया ना, अरे 20वां श्लोक है, हम आदिश्च मध्यम च भूतानाम, 20वां श्लोक आया, 20वें श्लोक में आया मैं सारे भूतों का कैसा हूँ, अरे आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ, इस प्रकार से, यानी मैं ही चिंतन करने के योग्य हूँ। ये 20वें श्लोक में वर्णन किया था, सारी भूतों के हृदय रूप गुहा में रहता हूँ, सर्वेषां भूतानाम, सारे भूत जितने भूत हैं उनके हृदय में रहता हूँ। यहाँ पर यह सब व्याख्या, हृदय में अवस्थित रहता हूँ, तो मैं ही चिंतन करने के योग्य हूँ, आदि भी चिंतन करने के योग्य, मध्य भी और अंत में भी मैं ही बसता हूँ। तो यहाँ पर तो जीवों को, जीव के भीतर, जीवों के भीतर कौन है, परमात्मा ही चिंतन करने के योग्य है। तो भूतानाम यानी जीव अधिष्ठाता नाम, यानी वहाँ पर जीवों के, जीवन प्राणियों के हृदय के भीतर परमात्मा रहता है, उसमें आदि आदि मध्य अंत में ही हूँ, अर्थात मैं ही चिंतन करने के योग्य हूँ, इस प्रकार से। तो यहाँ वहाँ पर विजिगिषा, विजिगिषा यानी जी, विजिगी विषु यानी जीतने की इच्छा, हाँ जीतना, जीतने की इच्छा होती है उसका अर्थ। तो ये है, अब यहाँ पर मतलब पीछे जो 20वें श्लोक में आया कि भूतानाम है जीवाधिष्ठाता नाम, जीवियों के प्राणियों के हृदय के भीतर परमात्मा रहता है, तो उसी उसका में आदि अंत इत्यादि यहाँ से उपक्रम किया, उपक्रम करके तो वहाँ पर तो पुनरुक्ति, वहाँ पर भी कह दिया कि मैं ही भूतों का आदि मध्य अंत हूँ, यहाँ पर पुनरुक्ति दोष हो रहा है, भगवान ने कह दिया कि अहम आदिश्चा इत्यादि में उक्त ही पुनर्, यहाँ पर भूतों का आदि मध्य अंत में ही हूँ ऐसा वर्णन किया वहाँ पर भगवान ने, तो यहाँ पर भी कह दिया कि मैं ही सर्गों का, सर का आदि अंत मध्य में ही हूँ, तो पुनरुक्ति दोष हो रहा है ना, क्या पुनरुक्ति दोष यहाँ पर नहीं आ रहा, वहाँ पर तो जीव के भीतर, जीवों के प्राणियों के भीतर जो हृदय रूप गुहा है, उस हृदय रूप गुहा में परमात्मा चिंतन करने के योग्य है ना, और कोई दूसरा चिंतन करने के योग्य नहीं है। किंतु यहाँ पर तो सारी सृष्टि को लेकर के वर्णन किया है, तो भूतानाम, भूतान जीव अधिष्ठितानाम, जितने भी जीव अधिष्ठ, जीव प्राणी हैं उनके भीतर परमात्मा हृदय रूप गुहा में निवास करता है, आदि अंत मध्य वही परमात्मा है, चिंतन करने के योग्य, ऐसा उत्तम जो कहा गया है, ऐसा उपक्रम करके यहाँ पर तो फिर यहाँ पर क्या है कि सर्वस्व सभी का, सर्ग मात्र का, सर्ग सर्वस्व नहीं सही, सर्ग मात्र सृष्टि मात्र का जितना भी प्रपंच है उसका यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया गया है, इन सभी का परमात्मा में सृष्टि होती है, परमात्मा में सृष्टि जो दिख रही है स्थित रहती है, परमात्मा में प्रलय हो जाती है। रस्सी में ही सर्प उत्पन्न होता है, रस्सी में ही सर्प चेष्टा करता है, रस्सी में ही सर्प लय हो जाता है, इस प्रकार से। और वहाँ पर रस्सी को जहरीला नहीं कर पाता है, क्योंकि रस्सी असंग ही है वहाँ पर। उसी प्रकार से परमात्मा, अधिष्ठान रूप परमात्मा में सृष्टि होती है, अधिष्ठान रूप परमात्मा में स्थिर रहती है, अधिष्ठान रूप परमात्मा में लय हो जाती है। और इसी प्रकार से वो वहाँ पर पहले वर्णन किया था कि परमात्मा चिंतन करने के योग्य है, क्योंकि परमात्मा से उत्पन्न हुआ है सब जगत, इसलिए वो परमात्मा ही चिंतन करने योग्य है, परमात्मा ही जीव रूप में गया हुआ है, इसलिए वही चिंतन करने योग्य है। जब सृष्टि का संहार हो जाता है उसी परमात्मा शेष बचता है, इसलिए वही चिंतन करने के योग्य है, ऐसा पिछले श्लोक में वर्णन किया था। अब आगे कहते हैं, इन सर्ग शब्द से सृजंत थी सर्वाणी कार्याणी गृहते, सर्ग शब्द से यहाँ पर सृजंत उत्पत्ति होती, सारे कार्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए, तो वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही सभी के भीतर, सभी के उत्पत्ति स्थिति संहार ये मुझसे ही होती है। अब विद्या को लेकर कहते हैं अध्यात्म विद्या यानी विद्या नाम यानी मोक्षार्थत्वात् प्रधानम अस्मि, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति वाली होने से विद्या, जितनी विद्या है उनके मध्य में अध्यात्म विद्या ये मोक्ष की प्राप्ति में हेतु है प्रधान रूप से। यानी यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इसमें आत्मनि अंतःकरण, आत्मा में यानी आत्मनि अंतःकरण
परिणतिर अविद्या निवर्तिका गृहीता। यहाँ पर अंतःकरण में जो आत्मा संबंधी है, आत्मनि आत्मा में, जो आत्मा में अंतःकरण की परिणति, यानी अंतःकरण की जो परिणति है, अंतःकरण में इस प्रकार से वो अरे आत्मा में जो आत्मा थी उसको अनात्म रूप से, मतलब जड़ रूप से मान लेता है, परिच्छिन्नता रूप से मान लेता है, और अंतःकरण में अंतःकरण को आत्मा मान लेता है। पूरा अंतःकरण में ही अविद्या विद्यमान रहती, तो अंतःकरण की जो परिणति थी आत्मा में, आत्म रूप से अंतःकरण की परिणति अविद्या, तो अंतःकरण में विद्यमान रहने वाली जो अविद्या है, उस अविद्या को निवृत्त करने वाली जो विद्या है, अध्यात्म विद्या है ना। तो मतलब आत्मनि का अर्थ हो गया अरे अंतःकरण में, तो अंतःकरण की जो परिणति, परिणाम विशेष, परिणति परिणाम विशेष, अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष, उसमें जो अविद्या है उस अविद्या की निवृत्ति करने वाली ये कौन हो गई, अध्यात्म विद्या। ये भी अध्यात्म विद्या आत्मा को छूकर के होती है ना। आत्मा को छूकर उत्पन्न होने वाली जो ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान वृत्ति ज्ञान है। वो वृत्ति ज्ञान भी आत्म संबंधी वृत्ति ज्ञान, उसी अंतःकरण में ही परमात्मा व्यक्त होता है, उसी अंतःकरण में ही अविद्या बैठी हुई है, उस अविद्या की निवृत्ति कर देता है। एक वृत्ति आत्मा वाली बनी, एक वृत्ति अविद्या वाली बनी, तो अविद्या वाली वृत्ति को आत्मविद्या वाली वृत्ति निवृत्त कर देती है। अंतःकरण परिणति, तो अंतःकरण परिणति है अंतःकरण का परिणाम, जो अविद्या का जो परिणाम विशेष जो आत्मा संबंधी है विद्या है, वह अविद्या को निवर्तिका ग्रहण करने वाली रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वो अध्यात्म विद्या है, जितनी विद्या है। और शिल्प वाली विद्या गौण विद्या हो गई। अब आगे कहते हैं अरे बाद आए, बाद को लेकर कहते हैं कि बाद यानी अर्थ निर्णय हेतु त्वात् प्रवृत्ताम प्रधानम अतः सोहम अस्मि वक्तृद्वारेण बदन भेदानाम एव बाद जल वितंडानाम यह ग्रहणम प्रवृत्ताम अस्मि। कि बाद का अर्थ के निर्णय में हेतु होता है। बाद का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने, अर्थ यानी विषय, अर्थ यानी विषय के निर्णय में हेतु होने से, प्रबद्धता यानी प्रधान रूप से, प्रधान करने बोलने वालों के मध्य में ये बात कैसे अर्थ के यानी विषय के निर्धारण करने में हेतु बनता है प्रधान रूप से, इसलिए बात श्रेष्ठ है। अतः इसी हेतु से सो हम अस्मि, वो बाद में हूँ, यानी प्रवक्ति द्वारा वक्ता के द्वार से, प्रवक्ति द्वारा ने वक्ता के द्वार से बदन भेदों के, जितने ही बदन भेद हैं, यानी ये भी बोला ये भी बोला ये भी बोला है, तो सभी ने बोल करके एक निर्णय कर लिया कि ये ऐसा ही है। तो बदन भेदों के माध्यम में भक्ति के माध्यम से बाद कैसा हो जाता है, यानी जो भक्ति भेद हैं वो भक्ति भेद कौन हो गया कि बाद जल्प वितरंडा नाम, बदन के भेद है ना, तो इनके भक्ति के माध्यम से जो बदन भेद हैं वो बाद आते हैं, जल्प आते, वितरंडा आता है इनके मध्य में, इन तीनों के मध्य में कथा भी ले लीजिए, इन तीनों के मध्य में यहाँ पर बाद में हूँ, तीनों के मध्य में बाद में हूँ। यहाँ पर ग्रहणम प्रवृत्ताम, जितने ही बोलने वाले होते हैं उनके मध्य में बाद जल्प वितरंडा के मध्य में बाद में हूँ। तो यहाँ पर प्रबद्धता संबंधी बादो, यानी टीकाकार कहते हैं बोलने संबंधी जो बात है, बीत राग कथा, बीत गई है राग जिसके, बीत गई है बीता रागा कथा, जिसकी जो लोग जैसे स्त्री पुरुषों की जो कथा होती है जिसके अंतकरण से निकल गई है, स्त्री संबंधी पुरुष संबंधी जो राग बैठा हुआ है व्यक्ति के मन में, तो वो राग जिसके हृदय से निकल गई है, ऐसी कथा निकल गई है, ऐसे बात है। इन तत्व निर्णय अफसाना, तत्व को निर्णय करने वाली जो बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रवृत्ता तो बाद जल वितरंडा, इन तीनों के मध्य में बाद में हूँ। यहाँ पर टीका में नहीं आया ना इसका, टीका में तो बाद का अर्थ कर दिया, वितरंडा का जल्प का अर्थ नहीं किया। यहाँ पर कहते हैं यदा जिस काल में प्रवृत्ता मिति लक्षणा के द्वारा कथा भेद के उपादान तदा निर्धारण में षष्ठी, तो बोलने वालों के मध्य में,
बोलने वालों के मध्य में जो बाद है, बाद जल्पकता के मध्य में बाद में हूँ, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। हाँ, नहीं प्रसंग प्रसंग जहाँ पर नहीं, वो प्रसंग का अलग है, अलग प्रसंग के अनुसार अर्थ बदल जाता है, लेकिन सामान्य जो अर्थ न्याय के अनुसार आएगा, बाद जल्पकता, ये तीनों जब वितंडा, ये जो चार चार शब्द एक साथ आएंगे तब इसका अर्थ यही होगा। यानी जल, बाद का अर्थ गुरु से संवाद, और जल प्रकार तो जीतने की इच्छा, वितंडा यानी ना हमारे मत को सिद्ध करने देना, ना तुम्हारे मत को सिद्ध करने देंगे हम, इस प्रकार से। यानी निर्णय नहीं कर पाते, वहां पर निर्णय नहीं हो पाता, ऐसा वो न्याय के अनुसार आएगा उसका अर्थ। जहाँ जहाँ चारों शब्द एक साथ आ जाएंगे तब हम मानेंगे ही नहीं आपकी बात। वितंडा का अर्थ होता है हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं, आप कितना ही जोर लगा दो हमारे ऊपर, है कितना ही कुछ कर लो। जैसे कभी कभी, हाँ हाँ, जैसे कभी लड़का लड़की में झगड़ा हो जाता है तो घर वाले कहते हैं इसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो, कहते हैं हम आपकी बात मानेंगे नहीं, ना इसकी बात मानेंगे, वो एक उसकी बात नहीं मानने देता, ये इसकी बात नहीं मानने देता। झगड़ा होता है ना घरों में लड़का लड़की में, तो माता पिता किसके पक्ष में है, तो कहते हैं दोनों से मिलावट कर लो, इसकी बात तुम स्वीकार कर लो, उसकी बात तुम स्वीकार कर लो, कहते हैं हम दोनों, हम बात स्वीकार ही नहीं करेंगे, आप कितना ही जोर लगा दो हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से तो ये वितंडा का अर्थ हो जाता है। तो आज का पार्ट पूरा